नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार सैड IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 11 शाइस्ता खां की दुर्दशा पाठ को लेकर आए हैं। इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है। हम समझते हैं कि ये पाठ आपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है, जैसे ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जानकारी को आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बता दिया है। बच्चों को आप पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृहकार्य। बच्चों को आप गृहकार्य देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को गृहकार्य करना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे घर तो जाते हैं लेकिन गृहकार्य उनको कभी कभी बोझिल लगने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चा घर से विद्यालय फिर आता ही नहीं है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया है, तो डर से नहीं आता कि डांट पड़ेगी। तो क्यों ना इस गृहकार्य की प्रक्रिया को रोचक बनाया जाए। तो इसके लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृहकार्य। गृहकार्य एक बहुत ही अच्छा रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में व्यवहारिक शिक्षा या व्यवहारिक ज्ञान भी देने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें कि हम पूर्व प्रबंधन में कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर शाइस्ता खां की दुर्दशा पाठ से संबंधित बच्चों के लिए तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थान, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जानकारी को दोहराएंगे। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने बच्चों को शाइस्ता खां की दुर्दशा पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इसके बाद अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन करा रहे हैं और आपने कॉन्सेप्ट की निर्माण करके उसकी व्याख्या कर दी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद ही आप पुनर्अध्ययन करा सकते हैं। बच्चों के लिए निर्देश है कि आपको बच्चों घर जाना है, घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से या आसपास के किसी परिजन की मदद से कुशल मानव से लेकर उन्नत बुद्धिमान मानव तक के सफ़र की यात्रा के जो विभिन्न चरण हैं में उसमें हुई शाइस्ता खां की दुर्दशा की तुलनात्मक आपको सारणी बनानी है। बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसमें विद्यार्थी का नाम और एक पेज खाली रहता है। इसमें बच्चा सारणी बना के कुशल मानव से लेकर उन्नत बुद्धिमान मानव तक की जो उसमें चरण हैं, विभिन्न चरण हैं जिससे उसकी दुर्दशा हुई है, तो उसके बारे में बताने का प्रयास किया जाए। किसकी सहायता से बच्चे इसको करेंगे? अभिभावक की सहायता से। अभिभावकों को निर्देश हैं कि वो बच्चों का इस पाठ में पूर्णतः ध्यान देते हुए शाइस्ता खां की दुर्दशा पाठ में बच्चों का जो तालिका है उसमें उसको भरवाएं। इसके बाद उस तालिका को भर के कक्षा में बच्चों को लाने के लिए कहें। बच्चों से कहा जाता है कि आप इस तालिका को भर के अगले दिन कक्षा में लेके आएंगे और इससे आप जो तालिका में लिख के लेके आओगे उससे संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही आप जो तालिका में भर के चार्ट में भर के लेके आओगे वो आप दूसरे बच्चों के सामने पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चे जो हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। देखा जाता है कि इस नवाचार से बच्चों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। बच्चों को रोचक लगता है क्योंकि बच्चे पहले ज्ञान को वहाँ पे बता रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, उनको कक्षा से घर जाना है और अपने अभिभावक से चर्चा करके और अपने व्यवहारिक ज्ञान के साथ बच्चे इस नवाचार को पूर्णतः करते हैं। आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। और देखा जाता है कि गृहकार्य नवाचार की मदद से शाइस्ता खां की दुर्दशा पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।